न्यू टेक्नोलॉजी, एनसीएस टेक्नोलॉजी। विज्ञान वह व्यवस्थित विद्या या ज्ञान है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोगों से मिलती है, जो किसी अध्ययन की विषय की प्रकृति या सिद्धांत को जानने के लिए किए जाते हैं। भाषा के तौर पर विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए करते हैं जो उदाहरण, तथ्य, सिद्धांत और तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना से सत्यापित और व्यवस्थित करती है। यह विज्ञान की सिस्टमैटिक परिभाषा है जिसे संपूर्ण विश्व में सभी लोग मानते हैं। महाज्ञान के सिद्धांत और यूनिवर्सल ट्रुथ के आधार पर भी यह परिभाषा 100% सही है, क्योंकि इस परिभाषा में सीधे सीधे प्रकृति जीव प्रशिक्षण, नेचर्स ऑर्गन ट्रेनिंग द्वारा विज्ञान को अनुभव करने का मार्ग बताया गया है। यह तो हुई वह बात जो हमें पता है। अब करते हैं वह बात जो हमें पता होते हुए भी नहीं पता। विज्ञान का पूरा नाम है ब्रह्मांड विज्ञान, यूनिवर्सल साइंस। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि विज्ञान के 3 प्रारूप हैं: भौतिक विज्ञान, अभौतिक विज्ञान और ऊर्जा विज्ञान। इसलिए हमारी प्रकृति को त्रिगुणाकार कहा जाता है। विज्ञान के गुणों की प्रकृति के आधार पर आध्यात्मिक भाषा में इसे सत्व, तम और रज से प्रदर्शित किया जाता है। विज्ञान का प्रत्येक स्तर 7 मुख्य तकनीकों और उनकी असंख्य सहायक तकनीकों के साथ मिलकर हमारा और हमारे पूरे ब्रह्मांड का जीवन चला रहा है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की तरह ही विज्ञान को भी ना तो बनाया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। हम केवल विज्ञान की तकनीकों को समझकर सिस्टमैटिक तरीके से उनका प्रयोग कर सकते हैं। जितनी तकनीकें हम जान लेंगे और जितनी तकनीकों का प्रयोग हम धर्म और सिस्टम को समझकर अपनी सभ्यता की उन्नति और प्रगति के लिए करेंगे, हम उतना ही विकसित होते चले जाएंगे। हमारे शारीरिक और प्राकृतिक समग्र विकास के लिए सबसे जरूरी है एक ऊर्जावान वातावरण। ऊर्जावान वातावरण का अर्थ है 7 मूलभूत वातावरणीय शुद्धियों का मौजूद होना। 1. सांस लेने के लिए शुद्ध हवा। 2. पीने के लिए शुद्ध जल। 3. खाने के लिए शुद्ध भोजन। 4. जीने के लिए शुद्ध विचार। 5. अनुभव करने के लिए प्रदूषण रहित संतुलित वातावरण। 6. रहने और उगाने के लिए शुद्ध भूमि। 7. जीवित रहने के लिए भरपूर सुरक्षित संसाधन। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या वायु प्रदूषण से है। रोज बढ़ता हुआ ट्रैफिक इसे और बढ़ा रहा है। डीजल और पेट्रोल इंजन पर्यावरण प्रदूषण में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पूरा विश्व इस समस्या के समाधान के लिए काम कर रहा है, लेकिन कोई बड़ी सफलता अभी हमें नहीं मिली। वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत अच्छा विकल्प है। मेरे खुद के पास 2 इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं, लेकिन यह खरीदने में खर्चीला होने के साथ साथ माइलेज की भी समस्या रखता है। एक दिक्कत और, यदि सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करें तो विद्युत आपूर्ति करना एक और बड़ी समस्या बन जाएगी। हाइड्रोजन इंजन का इस्तेमाल भी महंगा पड़ता है। सीएनजी व्हीकल की भी अपनी निश्चित सीमाएं और क्षमताएं हैं। एक ऊर्जावान वातावरण बनाने के लिए आज विश्व को जरूरत है एक ऐसे सस्ते, साफ सुथरे, सुरक्षित और टिकाऊ इंजन की जो नेचुरल क्लीन एनर्जी सिस्टम पर काम करता हो, जो ऊर्जा परिवर्तन भी करे और हमारे वातावरण को प्रदूषण से भी बचाए। हमें जरूरत है पावर मैग्नेटिक इंजन की। पावर मैग्नेटिक इंजन, मैं खुद इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। केवल निर्माता के तौर पर नहीं, बल्कि मैं इसका यूजर होना चाहता हूँ। हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि इसका डेमो सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इसका सिस्टमैटिक डिजाइन भी रेडी है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पावर मैग्नेटिक इंजन के इनर ब्लॉक में 7 स्पेशल परमानेंट मैग्नेटिक सिलेंड्रिकल पिस्टन हैं, जो क्रैंक द्वारा डिफरेंट पोजीशन पर कनेक्टेड हैं। सिलेंडर्स के दोनों साइड राउंड शेप मैग्नेट जो टाइमिंग चैन के साथ उन्हें रोटेट कर रही है। यह ओनली हाफ रोटेशन करती है। यह प्रयोग आप घर में भी करके देख सकते हैं। आपको अनुभव हो जाएगा कि यह इंजन कैसे काम करेगा। 2 चुंबकों को लें, उन्हें करीब लाकर ऊपर नीचे पकड़ें और उनमें से किसी एक को रोटेट कर दें। अब आप अनुभव करेंगे कि फोर्स रिवर्स हो गया है। इसी सिद्धांत पर आगे चलते हुए इस इंजन में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जब ऊपर वाला मैग्नेट सिलेंडर को खींचता है तो नीचे वाला मैग्नेट सिलेंडर को ऊपर की ओर धकेलता है। 7 सिलेंडर ऊपर और 7 सिलेंडर नीचे जब लय के साथ चलते हैं
और जब सिंक्रोनियस लैब पकड़ लेते हैं तो यह कमाल की पावर जनरेट करता है। एक्स्ट्रा टॉर्क के लिए इसमें एक स्पेशल 72 वोल्ट डीसी कोयल द्वारा मैग्नेट को एक्साइटेड किया जाता है, तो पिस्टन को खींचने और धकेलने की चुंबकीय शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। यह बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है। यदि एक इलेक्ट्रिक इंजन एक चार्ज पर 100 किलोमीटर का माइलेज देगा तो यह उसी बैटरी पर 600 से 700 किलोमीटर का माइलेज देगा। और इसकी लिथियम फॉस्फेट बैटरी या भविष्य में आने वाली स्पेशल बैटरी को अलग से चार्ज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसकी चार्जिंग के लिए SWE सोलर विंड एंड इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल एनर्जी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने नेचुरल एनर्जी सिस्टम पर अधिक समय खर्च किया। हमें उन बुद्धिजीवी लोगों पर गर्व होना चाहिए जिन्होंने प्राकृतिक ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए सोलर पैनल, विंड टरबाइन जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण किया। उन सभी वैज्ञानिकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, क्योंकि अब हम इस तकनीक को पूरा यूज करने जा रहे हैं। इसमें एक्सटर्नल चार्जिंग की भी अधिक जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बस या कार की छत पर लगे ऑटोमेटिक एडजस्ट फोल्डेड सोलर पैनल एवं फोल्डेड विंड टरबाइन की व्यवस्था करके इसे दिन और रात में कहीं भी चार्ज किया जा सकता है। तेज हवाओं के साथ बारिश के मौसम में इसकी चार्जिंग सबसे तेज होगी। इसकी चार्जिंग के लिए विंड ट्री भी एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह बहुत धीमी गति से चल रही हवा यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की एयर स्पीड पर भी पावर जनरेट कर सकता है। इस इंजन द्वारा पूरे विश्व को पोल्यूशन से राहत मिलेगी और साथ ही साथ करोड़ों लोगों को नया रोजगार मिलेगा। इसका रनिंग कॉस्ट पेट्रोल इंजन से 90% कम होगा। इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर होगा और कोई सर्विस का चक्कर भी नहीं। 72 वोल्ट कोयल है, इसलिए इसकी मैग्नेट भी डिस्चार्ज नहीं होंगी। इंजन का प्रोडक्शन जल्दी ही शुरू किया जाएगा। उसके लिए ही हमने अपनी वेबसाइट www.ncsearth.com पर सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ टाइम प्रॉफिट का प्लान रखा है, क्योंकि यह इंजन आपके पैसे से बन रहा है तो इसके प्रॉफिट में आपकी हिस्सेदारी भी होगी। यह विषय द यूनिवर्सल सॉल्यूशन तभी है जब इसमें सभी सॉल्यूशन उपलब्ध हों। आज हमारे मानव समाज में एक और बहुत बड़ी समस्या है सिक्योरिटी। आए दिन बलात्कार, अपहरण, लूट, चोरी के प्रयास में हत्या जैसी सैकड़ों घटनाएं हमारे देश में घटती हैं। अपराधी ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि पुलिस का भी सर चकरा जाए। भारत जैसा महान देश जो बुद्धिजीवियों से भरा पड़ा है, वह एक एक केस को निपटाने में 10, 12, 15 साल लगा देता है। तब तक न्याय मांगने वाले की उम्मीद खत्म हो जाती है, उसका पैसा खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी सारी जिंदगी खर्च हो जाती है। फिर वह कोसता है अपनी न्याय प्रणाली को, अपनी सरकारों को और भगवान को भी। लगता है ऐसे सभी दुखी लोगों की भगवान ने सुन ली है, क्योंकि अब ज्यादा दिन ऐसा नहीं होगा। इन सब समस्याओं का सॉल्यूशन लेकर आ रहा है HPD ह्यूमन प्रोटेक्टर डिवाइस। ह्यूमन प्रोटेक्टर डिवाइस एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट डिवाइस है। इसे आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें एक टेक्निकल टीम और गवर्नमेंट व पुलिस प्रशासन द्वारा बनाया गया एक सिस्टम चाहिए होगा। यह एक छोटा सा डिवाइस होगा जो बेल्ट में, शूज में, स्मार्ट वॉच या ब्रेसलेट में बॉडी के संपर्क में कहीं भी रखा जा सकता है। यह गुप्त डिवाइस लड़कियों को रेप का शिकार होने, किसी को किडनैप होने, लूटपाट या हत्या होने आदि से बचाएगा। मुसीबत की अवस्था में यह शारीरिक गतिविधियों को समझकर तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा एवं आपको जरूरी सपोर्ट मुहैया कराएगा। यदि आप समस्या में हैं तो यह स्मार्ट डिवाइस आपके शारीरिक सिग्नलों को रीड करके एक साथ 3 सिग्नल जनरेट करेगा। पहला सिग्नल आपके परिवार व आसपास के लोगों को आपकी लाइव लोकेशन के साथ मोबाइल पर HPD अलर्ट रिंगटोन के साथ मिलेगा, जिससे नज़दीकी लोग आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे। दूसरा सिग्नल नज़दीकी पुलिस स्टेशन एवं नज़दीकी पुलिसकर्मी को मिलेगा।
तीसरा सिग्नल मुख्य पुलिस स्टेशन में बने ड्रोन बेस को जाएगा। बाद में सभी पुलिस स्टेशनों के ऊपर ड्रोन बेस की सुविधा उपलब्ध होगी। ड्रोन को सिग्नल मिलते ही यह तेजी के साथ सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसमें लगे वायरलेस कैमरों द्वारा घटना को देखा जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है एवं ऑपरेटर अधिकारी द्वारा अपराध को रोकने के लिए वॉइस मैसेज दिया जा सकता है। ह्यूमन प्रोटेक्टर डिवाइस के एडवांस मोड में डेटा ऑन सैटेलाइट सपोर्ट भी मिलता है। यदि ड्रोन को आपके पास पहुंचने में 2 मिनट लगे तो इससे पहले की सारी घटना को इस स्मार्ट डिवाइस में लगे हिडन कैमरा और माइक द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। यह डेटा सीधा कंट्रोल रूम पर सेव होगा। यदि इससे भी पहले का डेटा चाहिए तो डिफरेंट पोजीशन पर काम कर रही HPD सैटेलाइट्स यह डेटा प्रोवाइड कराएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति में अपराधी के बचने का कोई चांस नहीं, क्योंकि अब ऊपर वाला न केवल आपको देख रहा है बल्कि रिकॉर्ड भी कर रहा है। अदालत को सबूतों का अभाव नहीं रहेगा, कोई झूठी गवाही का चक्कर नहीं रहेगा, पीड़ित पक्ष को डराने, धमकाने या दबाने वाली समस्या नहीं रहेगी। अब तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, सीधा इंसाफ मिलेगा। HPD आपकी पर्सनल लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि यह एक्टिवेट होने के बाद ही डेटा ट्रांसफर करता है। यदि अचानक से कोई आपको डरा दे या आप बेवजह डर जाएं, तो यह एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि आप डरने के बाद तुरंत नॉर्मल हो रहे हैं। यह आपकी शारीरिक गतिविधियों को पढ़ सकता है, परंतु यदि यह बेवजह एक्टिवेट हो भी जाए तो इसे डीएक्टिवेट करने का तरीका यूजर के द्वारा सेट किया गया वॉइस पासवर्ड होगा। डीएक्टिवेट करने के लिए 30 सेकंड का समय मिलेगा। इसे मैनुअल एंड ऑटो दोनों तरह एक्टिवेट किया जा सकता है। यदि आधे मिनट तक आप नॉर्मल नहीं हो रहे तो यह समझ जाएगा कि आप समस्या में हैं और सिग्नल आगे भेज देगा। यह एक ऐसा डिवाइस है जो पूरे विश्व में जीरो एरर सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने में पूरी सहायता करेगा, क्योंकि यह घटना को होने से पहले ही रोकने की क्षमता रखता है। इसकी प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, कमांडिंग सब कुछ रेडी है, केवल आपके हाँ करने की देर है। महाज्ञान का सिद्धांत भी यही कहता है कि जब तक अपराधियों के दिमाग में यह स्पष्ट नहीं होगा कि अब अपराध करना और करके बचना नामुमकिन है, तब तक वे आपराधिक मानसिकता नहीं छोड़ेंगे। आपके लाइफ टाइम प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा ह्यूमन प्रोटेक्टर डिवाइस से भी निकलेगा, क्योंकि इस व्यवस्था को वर्तमान में चलाने और भविष्य में चलाते रहने के लिए डिवाइस रिचार्ज की आवश्यकता पड़ेगी। यह डिवाइस तो सस्ता है ही, लेकिन यदि हम यूजर को सबसे सस्ता रिचार्ज 7 रुपये पर मंथ का दें तो भी हर महीने 700 करोड़ रुपया नेचर्स कॉमन साइंस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को मिलेगा, जिसके इन्वेस्टर आप हैं। यहाँ आपको काम भी मिलेगा और कंपनी के टोटल प्रॉफिट का हिस्सा भी। हम दुनिया को स्वर्ग भी बनाएंगे और पैसा भी कमाएंगे, क्योंकि कर्म करना या काम में जीना भी जिंदगी को इंटरेस्टिंग और परफेक्ट बनाता है।